अगर आपके पास भी एक टैबलेट है जो सी टाइप का हो या फिर एंड्रॉइड वाला जो होता है ना उस टाइप का टैबलेट हो, तो डेफिनेटली उस टैबलेट को आप एज अ डिजिटल पेन टैब यूज कर सकते हो। बट इस चीज से आप अपने बेसिक लैपटॉप और बेसिक सेटअप से ऐसे शानदार क्वालिटी का वीडियो बना सकते हो ना, आपने सोची नहीं होगी। चलिए इस वीडियो को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिटेल में हर एक बात पे बात करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस टाइप का वीडियो रिकॉर्ड करने में प्रो होंगे, ये मेरी गारंटी है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया, ये वीडियो आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, राइट। अब इस वीडियो में मैंने बताया कि बेस्ट मल्टीटास्किंग ग्राफिक पेन टैब कौन सा है। इस पेन टैब को देखकर आपने इस वीडियो पे प्यार दिया, डेफिनेटली वीडियो अच्छा चला और चलेगा भी क्योंकि सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। अब उसमें कुछ लोगों ने मुझे ये कमेंट आया, ऊपर आप कमेंट देख रहे होंगे, सर एक बार इसको लैपटॉप पे अपने OBS से सेट करना, सेटिंग बता दीजिए। तो देखिए अभी जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये OBS से कनेक्टेड है और पूरा सेटअप मैं आपको पूरा क्लियरली बताने वाला हूँ। तो ये वही पेन टैब है, मैं थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखा दूँ तो ये वही पेन टैब है, राइट। ये पेन टैब से ही मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो अभी इस पेन टैब पे मैंने आपको यूट्यूब ओपन करके दिखा दिया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा इस सेटअप के बारे में हार्डवेयर से लेके हर एक चीज़ बताऊँगा। ये सेटअप ना हार्डली आपको 1,90,000 तक हो जाएगा, है ना। इतना बजट है आपका तो आप आराम से। अच्छा एक और मिथ दूर करता हूँ, खड़े होकर दिखाता हूँ थोड़ा सा। ऐसी बहुत सारी फैकल्टी इसे खड़े होकर पढ़ाती है ना, ये खड़े होकर पढ़ाती है, तो आप थोड़ा जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो ना। तो ये इस बात को लेके टेंशन नहीं आना, ऐसा सोचना नहीं कि खड़े होने वाला सेटअप थोड़ा अलग होता है और बैठने वाला सेटअप थोड़ा अलग होता है, ऐसा नहीं है। तो आप देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले इसके इनबिल्ट सॉफ्टवेयर में लेके चलता हूँ जहाँ पे हम लिखने वाले हैं, राइट। अब हम आ गए सॉफ्टवेयर पे। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे आसपास जो सेटअप लगा है वो आपको मैं पूरा टूर करवाऊंगा ही, बट मैं आपको अभी बताता हूँ कि अभी हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो हमें इस टैबलेट की, है ना, मैं कलर भी चूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं अभी ब्लैक ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी टैबलेट की, ठीक है। ये टैबलेट की कॉस्ट क्या है, इसको पेन टैब बोलते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये पेन टैब, इसकी कॉस्ट क्या है हमारे को, तो ये 50,000 का मिलेगा, ओके। फिर हमको ज़रूरत पड़ेगी लैपटॉप की। अच्छा यहाँ पर एक खासियत ये है कि आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करना है तो आपके बेसिक लैपटॉप से भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आराम से काम होगा। तो लैपटॉप ना अब मान लेते 20,000 से लेके 30,000 तक के लैपटॉप में यहाँ पे काम हो जाएगा बहुत हैप्पीली। इसके बाद में हम बात करें हमारे कीबोर्ड की और माउस की, तो 500 रुपये का कीबोर्ड माउस हमको लगेगा, ओके। फिर हमको लगेगा एक वेबकैम। वेबकैम की प्राइस क्या होगी, तो वेबकैम की प्राइस होगी 11,000 रुपये। सस्ते वेबकैम से काम नहीं करेंगे, 11,000 से इसका काम हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें हमारा, इसमें हमको कैप्चर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। कैप्चर कार्ड आपको 1,000 रुपये का पड़ेगा। और फिर एक HDMI केबल की बात कर लेते हैं, तो HDMI केबल आपको पड़ेगी अराउंड 150 रुपये की। फिर इसको एक हब की ज़रूरत पड़ती है, यार अच्छी क्वालिटी का हब लेना पड़ेगा, 1,500 रुपये जोड़ लेते हैं। ये मोटा मोटा प्राइस है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। पीछे क्रोमा की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्रोमा आप सिंपल वाला 1,500 रुपये वाला क्रोमा ले लो, है ना, स्टैंड वाला, उसके साथ में बेसिक क्रोमा हो जाएगा। अब हमारा क्या बचता है, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। पेन टैब हमारा हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया, वेबकैम, कैप्चर कार्ड, HDMI, हब, क्रोमा। एक चीज़ रह गई ट्राइपॉड। आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्राइपॉड की कॉस्ट आप मान लो 900 रुपये। उसके अलावा मैं थोड़ा सा देख लूँ, अपने सेटअप को देख लूँ, और कुछ कम तो नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, नहीं। और कोई भी चीज़ ऐसे मुझे लग रहा है इसके अलावा है नहीं। थोड़ा सा टोटल करें, 80,000, 80,000, 90,000, 90,000, ये हब 1,500 का है, सॉरी 90,000। ये मोटा मोटा आप मान के चलिए 95,000 रुपीज़ का होगा। आप में से कोई कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, हम 1,00,000 मान के चलते हैं। 1,00,000 में आपका पूरा सेटअप हो जाएगा, आप ऐसे बैठे हो, आप बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हो, है ना। अब हम बात करें, ये तो हमारी होगी हार्डवेयर की। ये जो हमने बात करी है, ये पूरी बात मैंने किससे करी है आपकी, ये है हमारी हार्डवेयर की, ठीक है ना। अब सॉफ्टवेयर में क्या होगा, तो चलिए सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताता हूँ। तो सॉफ्टवेयर में आपको रिक्वायरमेंट होगी, सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी OBS की। ये हमारा माइक, वही बोल रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज बिल्कुल रॉ तरीके से आपको बताऊँ। वीडियो इंटरेक्टिव बने ना बने, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि माइक, ये माइक आपका हो जाएगा 1,500 रुपये का, है ना। बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, कट पिट करके और कुछ हो जाएगा, 1,500 रुपये का माइक हो गया, है ना। तो हमारा OBS के अंदर हमको क्या क्या कनेक्ट करना पड़ता है, तो हमको माइक कनेक्ट करना है ना, वेबकैम कनेक्ट करना है, और एक वीडियो सोर्स कनेक्ट करना है, मतलब ये टैब।
मैंने आपको एक चीज कोट करी थी कि आखिर क्यों इस सेटअप में लो कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप से काम चल जाता है। हर बार चिल्लाते हैं वो हाई कॉन्फ़िगरेशन लो, हाई कॉन्फ़िगरेशन लो। लो कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे काम चलता है वो समझते हैं, राइट। तो एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये है मेरा लैपटॉप है ना, ये मेरा कैमरा है और ये मेरा टैब है ना। अब साहब यहां पर आप देखो, ये जो मेरा टैब है ना, ये टैब जो मैं राइटिंग कर रहा हूं, जो भी मैं लिख रहा हूं ना, यहाँ पे जो भी मैं राइटिंग कर रहा हूं ना, यहाँ पर देखो जो भी लिख रहा हूं मैं ये टैब पे लिख रहा हूं। तो जो मेरा पावर पॉइंट की बात करूं या मैं बात करूं अपने राइटिंग सॉफ्टवेयर की, तो मैं ये कहां पे चला रहा हूं, तो मैं कहां पे चला रहा हूं, मैं इस टैब पे चला रहा हूं। ये टैब अपने आप में मिनी कंप्यूटर है। तो मैंने क्या किया, ये मान के चलो कि इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से मैंने वाया केबल है ना, इस केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये जो केबल है ना आप देख रहे हो, इस केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। बट अब इस केबल को कनेक्ट कैसे किया है मैं आपको वो दिखाता हूँ। प्रैक्टिकली भी हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझना जरूरी है, क्योंकि एक सेटअप 1 लाख का भी हो, 1 लाख भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो सोच समझ के करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहां पे मैंने क्या करा, यहां पर लगा लिया मैंने भाई साहब कैप्चर कार्ड, है ना, यहां पे लगाया मैंने कैप्चर कार्ड। यहां पे लगा मेरा हब, यहां पे मेरा लगा हब और कैप्चर कार्ड यहां लगा दिया, और ये मेरी होगी HDMI केबल। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी है इस सेटअप में। तो एक प्रॉब्लम मैंने जो देखी, अगर आप ये वीडियो ना देखो और आपने सोचा खरीद लो इतने में खत्म कर दो, तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि भाई साहब मैं कैमरा, अच्छा दूसरी बात, मैं कैमरा कहां से ले रहा हूं, तो मैं कैमरा यूएसबी के थ्रू यहां पर ले रहा हूं। तो जो मेरा यहाँ पे फोटो आ रहा है ना, मैं इसको मिटा लेता हूँ पहले। यहाँ पे जो मेरा फोटो आ रहा है, ये फोटो आ रहा है, वो डायरेक्टली इस कैमरा से आ रहा है, और जो पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है, ये जो बीजी आ रहा है, वो इसका आ रहा है। ठीक है, तो दो लैपटॉप मिलके काम कर रहे हैं, तो हम आपको जो बोलते हैं ना कि वेटेज कम आ रहा है, मतलब आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, इसलिए बेसिक लैपटॉप से भी हमारे यहाँ पे काम हो जाता है। बट अब ये जो एक इस डिवाइस से होते हुए अगर हम बात करें, देखो यहां पर एक तो डिले यहां पे होगा, ये वायर का डिले होगा और यहां का डिले होगा, तो इस कैमरा और इस बैकग्राउंड में मिसमैच होगा, और इस मिसमैच को दूर कौन करेगा, इस मिसमैच को मैं दूर करूंगा OBS सेटिंग के थ्रू। तो देखो इस वीडियो को बीच में छोड़ के तो मत जाना आप, ये तो मैं बताऊंगा वो आखिरी में, और कब बताऊंगा बहुत धीरे से बता दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। नहीं ऐसा नहीं है, OBS के अंदर बेसिक सेटिंग होती है डिले की, ऑडियो के अंदर आप कर सकते हो, अभी छोड़ना चाहो अभी भी आप वीडियो को छोड़ सकते हो, अगर मैं आपको आगे हार्डवेयर का टूर कराने वाला हूँ, राइट। तो ये तो हमारा बेसिक सेटअप को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, रीजन बता दिया कि क्यों मैंने बेसिक लैपटॉप से काम चल जाएगा। नहीं तो बहुत से लोग बोलोगे अरे हर बार तो चिल्लाता फिरता है भाई कि ये लैपटॉप थोड़ा स्ट्रॉन्ग लैपटॉप होना चाहिए, बेसिक लैपटॉप क्यों, क्योंकि यार आधा काम तो वो कर रहा है और आधा काम तुम्हारा ये भाई छोटू कर रहा है। तो देखो अभी बंद हो गया है ना, ऐसा होता है अक्सर, बंद नहीं हुआ सॉरी, ये रोटेट हो गया, हाँ ये भी होती है प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा ऐसा उठाना, आपको दिखाने के कर रहा हो, आप ऐसा उठा उठी ज़्यादा करना मत। ओके, अब इसके बाद में मेरे ख्याल से हाँ हम यहाँ पे थे सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सॉफ्टवेयर ये लग गया। तो ये जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे कहाँ पे यूज कर रहे हैं, OBS, ये कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, ये यूज कर रहे हैं हमारे लैपटॉप के अंदर। और जो हमारा सेकेंड सॉफ्टवेयर है, वो है हमारा पीपीटी बोल लो या वन नोट बोल लो या फिर राइटिंग सॉफ्टवेयर बोल लो। ये कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये हम यूज कर रहे हैं टैब में। तो दो डिवाइस की पावर को हम एक कर रहे हैं, इसलिए हमारा काम इजी आसान हो रहा है। चलो ज्यादा समय नहीं लेते, इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इसी साथ में मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ, रोहित भाई खड़े हो जाओ और अब हार्डवेयर को रियलिस्टिक वे में एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए अब इस समय पे ना आप मेरे को यहाँ पर डायरेक्टली देख रहे हो, तो ये है पूरा हमारा सेटअप। अब घूम के आइएगा, तो पीछे हमने क्या बता दिया, क्रोमा। ओके, लाइटिंग की बात करूं तो लाइटिंग मैंने बहुत बेसिक लगाई है,
है ना, कि ज़्यादा अरे खर्चा नहीं करना पड़ा। अच्छा 2 मिनट, हाँ एक प्रॉब्लम फिर आ गई, कैमरा चालू रखने वाला आपके पास बाद में आता हूँ। एक चीज़ और भूल गया भाई मैं यहाँ पे, लाइटिंग। यार ये पता है छोटी छोटी चीज़ें ना इंसान भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने ना इस लिस्ट को मैंने मेंटेन ही करके रखा। हार्डवेयर में यहाँ पे लाइटिंग, अब देखो लाइटिंग का जो खर्चा है भाई साहब, ट्यूबलाइट लगा लो, रिंग लाइट लगा लो, रिंग लाइट से बहुत अच्छा काम हो जाएगा, लाइटिंग का भी 1500 जोड़ लो। ये कैलकुलेशन ना आप, अब ये आपका काम है भैया, कि कोई आप लोग कैलकुलेट करके बता देना कि कहाँ पैसा बच सकता है। कमेंट में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका कैलकुलेशन आप कर दो, मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, मेरे पास इतना समय नहीं है। 95,000 में गलत हो जाएगा, भाई लोग लड़ने लगते हैं कई बार। अच्छा ठीक है, अब देखो तो क्रोमा यहाँ लग गया है ना, सिंपल सी एक चेयर है, लाइटिंग मैंने ऊपर लगा रखी है। हालांकि ये लाइटिंग सेटअप को फॉलो नहीं करना, सिंपल सा एक सामने रिंग लाइट लगा लेना जो आपके फेस को लाइट दे। क्रोमा पे कम लाइट चलेगी तो भी काम हो जाएगा। ये जो कैमरा हमारा छोटा सा लॉजिटेक का कैमरा लगा हुआ है, देखिए, तो लिंक आपको सारे प्रोडक्ट की मिलेगी। देखो ये लिंक ये लग गया। फिर हमने छोटा सा ट्राइपॉड ले रखा है, टेबल वाला ट्राइपॉड ले रखा है। हालांकि ये सेल्फी स्टिक है ना, तो आज ही रोहित भाई लेके आए सेल्फी स्टिक, तो सेल्फी स्टिक से भी काम चला सकते हो। हमने तो बहुत अच्छे तरीके से लगाया हुआ है, ले लो सेल्फी स्टिक ही बेटर है, या फिर कोई भी छोटा मोटा ट्राइपॉड आप उठा लेना। सिस्टम बेसिक सिस्टम है हमारा। ये हमारा जादूगर पेन टेप, देखो अब देख रहे हो आप इसमें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा ऐसे दिखाना भाई, है ना। मैं ये इंडिपेंडेंटली इस पे लिख रहा हूँ, है ना, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ ये दिख रहा है। दूसरा, मेरा वीडियो कैसा दिख रहा है ये, और मेरे को क्या लिखता हुआ दिख रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे को दिख रही है। तो पढ़ाने में बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मतलब इतना ईजी से बैठ के शांति से बैठ के पढ़ा लो। पढ़ाने का तरीका सेम है, बट टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, कॉस्ट कम हुई और चीज़ें और अपग्रेड होना स्टार्ट हुई, ठीक है। माइक मैंने अभी क्या किया हुआ है, माइक मैंने लगा के रखा हुआ है, थोड़ा कॉस्टली माइक है, मगर आप बोया का माइक लगाओ, सिंपल सा। ये वायरलेस है इसलिए कॉस्टली, और कोई फर्क नहीं है। बोया का मत लेना भाई, आहूजा का लेना, नहीं तो बोलोगे तुमने अपने स्टेटमेंट से वो कर लिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया। रोहित भाई थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा तुम्हें। क्या किया, इस स्टेप को कनेक्ट करने के लिए कोई रास्ता था ही नहीं। तो जो हमारी टीम है, बहुत बड़ी टीम है 2 लोगों की, तो हम लोगों ने मिलकर ना कुछ सॉल्यूशन निकाला। तो सॉल्यूशन ऐसा निकला, ये था हमारा कैप्चर कार्ड, ठीक है। इस कैप्चर कार्ड को HDMI केबल से जोड़ दिया, ये केबल चली ऐसे कैसे ऐसे कैसे लग गई हब के अंदर। अब हब भाई साहब ने क्या करा, सी टाइप का, ये इसमें सी टाइप का था, ये कनेक्ट कर दिया। दोस्तों एक बात को याद रखना, मैं जो लिंक शेयर कर रहा हूं उस प्रोडक्ट को ही खरीदना, क्योंकि समझना इस बात के पीछे, हब अगर सी टाइप की जगह कुछ और आ गया दिक्कत है, HDMI केबल या कैप्चर कार्ड कुछ गलत आ गया फिर परेशान हो गए। मैं नहीं चाहता, बहुत सिंपल है, इससे मेरा थोड़ा बहुत फायदा है, मुझसे लो या किसी से लो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अर्निंग का सोर्स नहीं बोल सकते उसको, बट हाँ डेफिनेटली सही तरीके से रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, और हमें इन दोनों को इस बात को समझना होगा। अच्छा 2 मिनट होल्ड करेंगे और फिर से उस पर चलते हैं, हार्डवेयर को भी यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर से हम चलते हैं स्क्रीन पे। देखिए ये सब चीजें तो आपके पास में हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, हार्डवेयर। ऐसा है नहीं, हार्डवेयर नहीं, आज के टाइम पे हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है, हाँ है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, हाँ है। मैं सॉफ्टवेयर की बात कौन सी कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको 2-4 टिप्स और दे देता हूँ, इन टिप्स से आपका ही फायदा है। अगर इसको आप सुन लोगे आपको वीडियो बड़ा लगेगा, बट ठीक है, सुनने से आपको फायदा इसलिए। देखिए जब भी हम लोग अपना ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट करते हैं हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, और जरा सी देर लगती है हमें डिमोटिवेट होने में, यार वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है, वीडियो चल नहीं रहा है, मेरे भी नहीं चलते यार वीडियो, मैं भी परेशान रहता हूँ। मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, एक चीज करो, सिर्फ एक चीज, क्या, मेरे चैनल को थॉरली फॉलो। मैं बिकता नहीं हूं जल्दी से, मैं आपको जो चीज बताऊंगा ना डेफिनेटली वो आपके लिए यूजफुल होगी। मेरे वीडियोस को शेयर करो, मेरे वीडियोस को देखो, मुझे मोटिवेट करो, आप भी मोटिवेट रहो। सिर्फ और सिर्फ चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब करते चलो। पहली चीज, मेरे वीडियोस को देखना स्टार्ट करो, मेरे हर मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए यूजफुल है। मैं बात करता हूं कोचिंग क्लासेस, टीचर्स, डिजिटल क्रिएटर्स की, इसके अलावा नहीं। वैसे ही आप भी अपने ही स्टूडेंट से बात करो। यही तरीका था जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। इस टैब को मुझे प्रमोट नहीं करना था, बट फिर भी मुझे करना पड़ा, क्योंकि टैब वाकई में अच्छा है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अब सीधे चलते हैं सॉफ्टवेयर सेटिंग पे। तो सॉफ्टवेयर सेटिंग को मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, जो एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है। रोहित भाई पीछे आ जाओ थोड़ा सा, देखो अब ये केबल की कहानी के कारण आया था डिले, राइट, बट ये जो छोटू कैमरा है ना, ये एकदम इससे फास्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आ जाओ।
मैंने वीडियो कैप्चर डिवाइस पे जाऊंगा, यहाँ पे मैंने ये वीडियो ऐड किया था, याला वीडियो मैंने यहाँ पे ऐड किया था, ये इस पे राइट क्लिक करूंगा, फिल्टर करूंगा, फिल्टर पे जाके रेंडर डिले है ना, रेंडर डिले का फिल्टर लग जाता है, इस पे डबल क्लिक करूंगा और मैंने यहाँ पे दे रखा है 200 मिली सेकेंड का डिले। अगर सेम हार्डवेयर पे आप जाओगे तो 200, 220, 230 ऐसे डिले लगा के आप आउटपुट से सारी चीजें चेक कर सकते हो। देखो यही है सब कुछ, सारी चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत आएगी कमेंट करके पूछना, मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। और आप मेरा साथ देते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। अगर आप एक बड़े क्रिएटर हो और आपको अपना स्टूडियो सेटअप करवाना है तो आप हमें कॉल लगा सकते हो। सर्विस हमारे पास भी बहुत सारी है, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ, जैसे ये सॉफ्टवेयर, ये सब खरीदना, ये कैमरा खरीदना, ये मेरे यूज़ का नहीं है यार। एक बार यूज़ होता है, उसके बाद में मेरे पास रखा होता है हमेशा हिट एंड टाइल के। तो एक R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए मुझे डेफिनेटली पैसा लगाना पड़ता है, और जब पैसा लगाऊंगा तो मुझे काम करने के लिए पैसा आना भी ज़रूरी है। इसीलिए हमारी सर्विसेज को अगर आप अवेल करोगे, डेफिनेटली हमारी सर्विसेज आपको एक नए लेवल पर लेके जाएगी। अगर आपको मेरे इन वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।